हाय दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर जिसका नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें समझेंगे वर्ग को, आयत को, वर्ग का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इस परिमाप और क्षेत्रफल को हम लोग अच्छे से डेप्थ में जाकर के समझेंगे और जानेंगे, और जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वर्ग और आयत को समझने के बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज को समझेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो समझेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम लोग निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम परिमाप के बारे में बात करें, कि परिमाप क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप का अगर परिभाषा के बारे में बात करें, अगर परिमाप की परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या कह सकते हैं हम इसको, कि किसी बंद आकृति की चारों ओर की लंबाई, किसी बंद आकृति की चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एक क्या है, ये एक त्रिभुज है। क्या है ये, एक त्रिभुज है। अगर इसके परिमाप के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो जो ये क्या है, बंद आकृति है, तो बंद आकृति की चारों ओर की लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, इनका जो योग होगा, इनके चारों ओर की लंबाई का जो योग होगा, जोड़ जो होगा, वह इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी बंद आकृति, आकृति कैसी भी हो क्यों ना हो, किसी बंद आकृति की चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। ठीक है, हम एक और हम लोग फिगर डायग्राम लेते हैं। जैसे कि हम ले लिए एक सर्कल है, ये क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। ये वृत्त है। अब इसके अगर हम लोग परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप इसका क्या होगा, तो परिमाप इसका क्या होगा, ये चारों ओर की जो लंबाई है, ये लंबाई सपोज अगर 25 सेंटीमीटर है, अगर ये इसकी लंबाई सपोज 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो गया कि इसका परिमाप कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। जितनी भी इसका लंबाई होगा, चारों ओर की लंबाई जो भी होगा वही उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी बंद आकृति के द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान की माप, किसी एक बंद आकृति के द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान का जो माप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डायग्राम से समझेंगे, चित्र से समझेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये वृत्त है। तो ये वृत्त कितना स्थान घेर रहा है, ये वृत्त कितना स्थान घेर रहा है, ये स्थान, ये वृत्त कितना स्थान घेर रहा है, जितना स्थान ये घेर रहा है उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, जितना ये स्थान को कवर कर रहा है, घेर रहा है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, क्षेत्रफल। जबकि परिमाप क्या होता था, परिमाप होता था कि ये इसकी चारों की लंबाई कितना है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसकी लंबाई कितना है, तो बाउंड्री की जो लंबाई होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग परिमाप। और ये आकृति कितना स्पेस को कवर कर रहा है, कितने जगह को ये घेर रहा है, कितने जगह को घेर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो आई थिंक परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिमाप मतलब किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है कि एक बंद आकृति कितना स्थान को घेरे हुए है, कितना स्थान ये घेर सकता है। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक बंद आकृति है, तो ये बंद आकृति के चारों ओर की जो लंबाई होगा, जैसे ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई,
ये चारों की जो लंबाई होगा, इन लंबाई चारों लंबाई का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है। और ये आकृति कितने जगह को घेरे हुआ है, ये आकृति कितने जगह को घेर के रखा हुआ है, कितने स्थान को घेर के रखा हुआ है, इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये जितना स्थान को घेर रहा है, जितना स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्थान कहलाएगा क्या, क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलेंगे, एरिया। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है। उसी तरह अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कितना, इसके चारों की जो लंबाई है, ये आकृति की चारों ओर की जो लंबाई है, इसकी लंबाई का जो योग होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाप। ठीक है। और ये आकृति कितने स्थान को घेरे हुआ है, ये आकृति कितने स्थान को घेरे हुआ है, जैसे कि ये कितना स्थान को घेरा हुआ है, जितना ये स्थान घेर रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसका, इस आकृति का क्षेत्रफल बोलेंगे। इसी तरह ये वृत्त जितना स्थान को घेरे हुआ है, जितना स्थान को ये घेरा हुआ है, ये कहलाएगा इसका क्या, ये क्षेत्रफल। इसी तरह ये त्रिभुज जितना स्थान को घेर रहा है, ये जितना स्थान को ये कवर कर रहा है, जितने स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका क्षेत्रफल। उसी तरह ये जितने स्थान को घेरे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप क्या होगा, इसकी चारों ओर की लंबाई, जैसे ये आयत है, ये आयत है, इसकी चारों ओर की लंबाई जो होगा, अगर सपोज मान लें कि अगर इसके चारों ओर की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आयत का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अगर इस वृत्त के चारों ओर की लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है, तो मतलब क्या, इसकी पर इसका परिमाप कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। अगर इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई को अगर जोड़ दें, और जोड़ने पर अगर ये 60 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, अगर इसके चारों ओर की लंबाई सपोज अगर 80 सेंटीमीटर है, सपोज अगर 80 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना जगह को घेरे हुए, सॉरी, ये कितना, इसका परिमाप कितना हो गया, अगर इसके चारों की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आई थिंक परिमाप और क्षेत्रफल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल कुछ और नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है कि ये कितना जगह को घेर रहा है, ये कितना जगह को घेर रहा है, ये है क्षेत्रफल। ये कितना जगह को घेर रहा है, ये है क्षेत्रफल। ये कितना का जगह को घेर रहा है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये कितने जगह को घेर रहा है, ये हो गया कितना, इसका क्षेत्रफल। ये जितना जगह को घेर रहा है, ये हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये कितने स्थान को घेर के रखा हुआ है, कितने स्थान को ये घेरे हुए हैं, उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। और परिमाप क्या बोलेंगे कि इसके चारों ओर की लंबाई, जो उसकी बाउंड्री की लंबाई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आता है मेरा क्या, यहाँ पे वर्ग। क्या है, वर्ग। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि पहले तो वर्ग जब है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, हम लोग वर्ग का परिमाप को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अगर ये पहले तो वर्ग होता क्या है उसको पहले समझते हैं। वर्ग एक ऐसी बंद आकृति है, वर्ग एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें पहली बात की 4 भुजा है। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि चारों भुजाएं क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हो और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। जैसे कि अगर इस वर्ग का नाम यहाँ पे दें, इसके भुजा के अगर नाम हम लोग दें, नेमिंग करें, तो ये ABCD, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये 4 भुजा, 4 भुजा है। और ये चारों भुजाएं बराबर है, मतलब अगर ये सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर है।
अगर सपोज मान लें ये भी 5 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। मतलब वर्ग ऐसी बंद आकृति को बोलते हैं जिसकी भुजाएं 4 हो और 4 भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि इस वर्ग की भुजाएं कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो वर्ग का परिमाप हम लोग क्या पढ़े अभी, वर्ग का परिमाप किसको परिमाप होता है क्या है, तो इसके चारों ओर की लंबाई। तो चारों की लंबाई कैसे निकालेंगे, 4 4 4 ये 4 को हम जोड़ देंगे। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। तो 16 सेंटीमीटर निकला। मतलब इस वर्ग का परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग परिमाप निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एक सूत्र का यूज़ करेंगे। अब वो सूत्र क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और वो सूत्र क्या है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 का 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब भुजा कितना है मेरा, 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा के जगह पे हम लोग 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में वर्ग का परिमाप जब भी निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके, इसी सूत्र का यूज़ करके हम लोग परिमाप को निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या याद रखना है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, अगर हमको उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं और फॉर्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। मतलब भुजा जितना भी हो इसको हम लोग 2 बार लिख करके गुना कर देंगे। जैसे भुजा यहाँ पे कितना है 4, तो 4 लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे गुना 4 सेंटीमीटर। जब उसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 4 कितना होगा 16। और जब सेंटीमीटर गुना होगा कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या मेरा आंसर कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो आंसर में ऐसे भी लिखा आ सकता है, फिर आंसर में ऐसे भी लिखा आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि वर्ग का क्षेत्रफल जब भी हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। जो भी भुजा दिया गया हो उसको 2 बार लिख करके गुना कर देंगे तो मेरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आयत की तरफ। अब इस आयत को समझते हैं। तो इस आयत में, आयत किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। पहली बात तो इसमें पहला कंडीशन क्या है आयत होने के लिए, इसमें 4 भुजाएं हो। भुजा कितना हो 4 भुजाएं हो। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा। इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। जो सबसे लंबी भुजा है उसको क्या बोलेंगे, लंबाई। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई। अगर इसको नाम देते हैं कुछ, ABCD, तो AB जो हो गया वो आयत की लंबाई कहलाएगा और BC जो हो गया वो आयत की चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा AB बराबर DC होगा, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो AB और CD ये आमने सामने की भुजाएं हैं तो बराबर होगी। BC और AD ये आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये भी बराबर होगी।
तो आयत किसको बोलते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हो, और दूसरी बात क्या रखना है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझे आयत के बारे में, कि आयत वैसे बंद आकृति को बोलते हैं जिसमें 4 भुजाएं हो और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी, बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आयत का डेफिनेशन। आयत का ये क्या हो गया? परिभाषा, डेफिनेशन, जो भी बोली। अगर हमको इसका परिमाप निकालना तो कैसे निकालेंगे परिमाप? इसको भी देख लेते हैं। ये आयत का लंबाई होगी, उसको एल से दिखाते हैं। ये आयत की चौड़ाई होगी, उसको बी से दिखाते हैं। तो आयत का जो परिमाप होगा क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई को हम लोग अगर एल से दिखा रहे हैं तो लंबाई जब पे एल ले देंगे, और चौड़ाई को किससे दिखा रहे हैं? बी से, तो चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे? बी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बना क्या? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आयत का परिमाप निकाल लेंगे। ठीक, अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसका नाम है, फॉर्मूला क्या है, सॉरी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मतलब लंबाई को अगर चौड़ाई से गुना कर दें तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे लंबाई सपोज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई सपोज मान लेते हैं कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई की जगह पे 10 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पे कितना लिखेंगे? लंबाई की जगह पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जगह में कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 पचे 50, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमको आयत का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का यूज़ करके। और अगर हमको क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है? तो पहले सबसे पहले हम त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो 3 भुजाओं के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है, 3 भुजाओं के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है, 3 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग, इसका अगर परिभाषा लिखें तो 3 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 3 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है, तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर इसको नाम देते हैं कुछ ए बी सी, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, नो डाउट। बट ये समबाहु त्रिभुज कैसे है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि इस ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी है बराबर ए सी है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। समबाहु
त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 3 गुना भुजा। क्या होता है, 3 गुना भुजा। मतलब अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और इसका अगर क्षेत्रफल परिमाप निकालना तो कैसे निकालेंगे, 3 गुना भुजा। भुजा कितना है, 10, तो भुजा के जगह पे 10 लिख देंगे और दोनों गुना कर देंगे, क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा परिमाप निकल गया किसका, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, हमको इस चैप्टर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखना है, बस इस चैप्टर में हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम सबसे पहले डिस्कस किए कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, और इसमें परिमाप सीखने के बाद हम लोग क्षेत्रफल क्या होता है वो सीखें और उसको जाने अच्छे से हम लोग समझें। फिर हम लोग आकृति के द्वारा समझें कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। ठीक है, आप फिर यहाँ पे सीखें हम लोग वर्ग का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीखें कि आयत का परिमाप क्या आयत होता क्या है पहले तो, फिर आयत का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर सीखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। और यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी हम लोग फॉर्मूला अभी तक सीखे हैं सारा फॉर्मूला ईच का लिखा गया है। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम लोग 2 गुना एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, या फिर अगर भुजा को हम लोग ए माने, जैसे ये वर्ग है, अगर भुजा को ए माने तो फॉर्मूला मेरा क्या था, 4 गुना भुजा, भुजा के जगह पे क्या लिख देंगे ए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 4 गुना ए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आता है, तो 3 गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसको हम लोग ए गुना ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुना भुजा, इसको हम लोग ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर भुजा को ए माने तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल को हम लोग अगर एल माने, सॉरी आयत की लंबाई को अगर एल माने और चौड़ाई को बी माने तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुना बी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस स्लाइड में सारा फॉर्मूला एज का लिखा गया है और यहाँ से उसको लोग याद रख सकते हैं कॉपी में नोट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 19.1 है, इस चैप्टर में 2 प्रश्नावली हैं और आज की इस वीडियो में लोग प्रश्नावली 19.1 को देखेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 19.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली 19.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ, मतलब नीचे यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है और ये चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ भी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ हो तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है कितना, 24, तो लिख लेंगे। लंबाई को हम लोग एल से भी दिखा सकते हैं और चौड़ाई को बी से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप पूरा लंबाई ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई जहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 24 मीटर, चौड़ाई जहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 18 मीटर। दोनों गुना करेंगे,
ना 432, ठीक है, 432 मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 432, एक मिनट, 432 वर्ग मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला का यूज़ करके लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे पहले, और लंबाई जितना दिया गया है उसके जस्ट नीचे हम लोग 24 में लिख देंगे, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 18 मीटर, तो उसके 18 मीटर लिख देंगे, बीच में गुना का साइन दे करके इसको गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो इतना मेरा आएगा, और यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 13.5 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना एल गुना एल गुना बी। एल कितना है 13.5 मीटर, गुना बी कितना है 7 मीटर, तो लिख देंगे 7 मीटर, दोनों को गुना कर देंगे, कितना होगा 7 × 35, 7 × 21 3 24, 7 का 7 2 9, कितना हो गया 4.5 मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर, कितना होगा वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लंबाई दिया हुआ कितना 19.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ 17.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक अगर इसका चित्र बना लेते हैं आयत का, ये हो गया आयत, इसमें लंबाई मेरा ये हो गया, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ कितना 19.4 सेंटीमीटर, 19.4 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 17.6, देंगे यहाँ पर 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा लंबाई हो गया, ये मेरा चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 17.6 गुना चौड़ाई कितना है 19.4, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने पे जितना भी आएगा वो मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो एक बार गुना कर लेते हैं हम लोग, 17.6 गुना 19.4, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 4 3 7, 9 6 54, 10 63, 5 68, 9 6 15, फिर यहाँ पे 6 कम 6, 7 कम 7, 1 कम 1, जोड़ेंगे कितना आएगा 4 4, 8 14 7, 21 7 12, 2 14, 1 2 1 3, कितना हो गया 3 4 1 4 4, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार लास्ट।
तो लंबाई यहाँ कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको इसको एक यूनिट में कर लेना पड़ेगा, एक इकाई में कर लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 मीटर को रहने देंगे प्लस 25 को मीटर बदल देंगे, कितना होगा 25/100 मीटर। अब दोनों जोड़ेंगे, दोनों जब जोड़ेंगे एलसीएम लेके कितना जो होगा 225/100 मीटर। तो जब 100 से भाग करेंगे कितना होगा 2.25 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना, तो उसको 2 दशमलव बैठाएंगे और लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना ना कर करें। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, 150/100 कर देंगे तो मीटर बदल जाएगा। जब 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 1.50 मीटर। ठीक है, अब मेरा मीटर में लिख रही है। हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में बदल दें, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको सेंटीमीटर में बदल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 2.25 सेंटीमीटर गुना 1.50 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुना करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख करके भी गुना कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार वो भी बता देते हैं। इसको मीटर में ना बदल कर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर था, क्या ले देंगे 2 मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 100 से गुना करके, तो इतना हो गया प्लस 25 सेंटीमीटर। तो दोनों गुना करेंगे कितना होगा 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। दोनों गुना करेंगे, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 225 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये हो गया लंबाई 225 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 225, चौड़ाई कितना है 150। अब इसको आराम से गुना करते हैं हम लोग, 15 × 5 = 75, 15 × 30 = 30 और 37, 15 × 30 = 30, 30 और 3 = 33, 0। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन 2 में क्या करना है, वर्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजाएं दी गई है। तो जब हम लोग को वर्ग का भुजा पता हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एक डायग्राम बनाए हम लोग, यहाँ पे चित्र बनाए हैं। ये है वर्ग। तो ये जो भुजा है, ये भुजा जो है कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर ये 14 है मतलब ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वर्ग भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। और वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना तो कैसे लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है 14 है, 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर यहाँ 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर 196
वर्ग सेंटीमीटर, जो भी लिख सकते हैं, ये ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है, उसी क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। भुजा के जहाँ पे हम लोग क्या लिखना है 3.7, तो 3.7 गुना 3.7, फिर क्या लिखेंगे 2.96, 26.3। तो इसी तरह करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल दिया गया हो। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, और लंबाई दिया गया इतना, लंबाई दिया गया, लंबाई दिया गया, लंबाई दिया गया। मतलब क्या कि हमको लंबाई पता है, क्षेत्रफल पता है, हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब हमको आयत का क्षेत्रफल पता हो, उसकी लंबाई पता हो, तो चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, ये क्या आयत, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल दिया, कितना जगह ये घेर रहा है वो दिया गया है। तो चौड़ाई निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है कि आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटा में आयत की लंबाई। मतलब आयत के क्षेत्रफल को अगर हम लोग आयत की लंबाई से भाग दे दें फिर आयत की चौड़ाई निकल जाएगा। इस आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 456, तो ऊपर में लिखेंगे 456, नीचे इतना वर्ग मीटर दिया वाला, मीटर स्क्वायर दिया हुआ, और आयत की लंबाई कितना है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है 38 सेंटीमीटर। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 38 लिखेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं, क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 38, 100 से जब भाग करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 मीटर कट गया, 38 से कितना नंबर कट जाएगा, काटते हैं 19 से काटते हैं 2 बार में, 19 में 38, 19 में 38, 76, 2 से 12 बार में। ठीक है, तो इसकी भुजा कितना हो गया 1200 मीटर, 12 ये गुना 100, 1200 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, इसी तरह हमको 3 को बनाएंगे। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरे मेथड से बना के देखते हैं, एक और मेथड क्या हो सकता है। जैसे कि लंबाई कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया गया है, आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 456 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है 456 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमको पता है, तो
अब क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 456 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे 456, और इधर लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे, 100 से गुना डिवाइड करके, भाग करके। चौड़ाई हमको नहीं पता, चौड़ाई हमको निकालना है। अब अगर 24 से इसको काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा, 24 से डायरेक्ट काटेंगे तो 24 एकम 24, 24 9 216, तब भी कितना हो जाएगा, इसको इधर से गुना करेंगे तो 1900 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 1900 बटे 100 कर देंगे, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो 1900 मीटर ही रखेंगे। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि क्षेत्रफल को ही हम लोग सेंटीमीटर में बदल दें। अगर क्षेत्रफल को ही सेंटीमीटर में बदल दें तो भी मेरा काम हो सकता है, अभी करके देखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया था, 456 मीटर स्क्वायर। इसको 456 गुना 100 करेंगे तो ये मतलब बदल जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, रहने देते हैं, आंसर उतना ही आना है, किसी भी मेथड से बनाइए आंसर उतना ही आना है। ठीक, नेक्स्ट है वर्ग की हमको भुजा ज्ञात करना है, यदि उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो। कैसे निकालेंगे, अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता है और भुजा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वर्ग की भुजा बराबर होता है इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें, चलो डिटेल में बनाते हैं, इसको शॉर्टकट में लगाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, दिया गया है 81 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 81 सेंटीमीटर का वर्ग। और इधर क्या होगा, भुजा गुना भुजा। तो इधर देखते हैं हम लोग क्या भुजा को 2 बार लिखा गया है, तो हमको कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको 2 बार गुना करने से मेरा 81 आता हो। 2 बार गुना करने से कितना आता हो, 81 आता हो, 81 आता हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर। गुना करने से कितना आएगा मेरा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर भी क्या है, भुजा गुना भुजा, तो इधर भी भुजा 2 बार लिखा गया, इधर भी 9 2 बार लिखा गया, मतलब भुजा कितना हो गया, भुजा हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे इसको भुजा निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकाल करके हम लोग भुजा निकाल सकते हैं, लेकिन इस बुक में तो हमको वर्गमूल पढ़ना है ही नहीं, इस चैप्टर में, इस क्लास में, तो फिर वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए हम लोग पे भुजा निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 196। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया है,
196। ये पहले फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया इधर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर ले देंगे भुजा गुना भुजा। अब 196 कैसे लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को गुना करने से क्या मिलेगा हमको, 196। इधर क्या ले देंगे, भुजा गुना भुजा। तो मेरा भुजा यहाँ कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। तो ले देंगे हम लोग क्या, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 441 सेंटीमीटर। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, वर्ग का, एक मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 441, आई थिंक 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, भुजा गुना भुजा। अब इस 441 को कैसे लिख सकते हैं, 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। इधर क्या है, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ मेरा भुजा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो ले देंगे हम लोग क्या, भुजा बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल कितना दे गया, 324। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। क्षेत्रफल कितना दे गया, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर लिखेंगे क्या, भुजा गुना भुजा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 324 को 18 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर, भुजा गुना भुजा। तो इधर भी 18 को 2 बार लिखा गया, इधर भी भुजा को 2 बार लिखा गया। तो मतलब क्या होगा, अगर दोनों को हम तुलना करें तो भुजा मेरा क्या 18 सेंटीमीटर, और भुजा कितना 18 सेंटीमीटर, मतलब भुजा कितना होगा, तो भुजा मेरा होगा कितना 18 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो तो हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके और अच्छे से। इसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसे और ज़्यादा ना लंबा करके यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे फिर से, जो भी क्वेश्चन रह गया है, जब भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, फिर परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है उसको देखें, फिर वर्ग का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्र परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, और आयत का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इस जगह सारा फॉर्मूला को हम लोग देखें कि वो आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा तो ताकि चैप्टर को समझने और आसानी हो। और इस स्लाइड में हम लोग क्या देखें कि जब लंबाई चौड़ाई दिया गया हो आयत का, जब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया हो तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर चौड़ाई कैसे निकालना, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो और लंबाई दिया गया हो तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वो भी हो चुका है। फिर वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो भुजा कैसे निकालेंगे, वो भी हो गया है। तो अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक सॉल्व करेंगे। और ये अगले वीडियो में शायद ये चैप्टर का ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाए और उसके आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रश्नावली 19.2 प्रश्नावली कितना 19.2 को भी सॉल्व करेंगे। इस चैनल पे आपको क्लास 1 से लेकर के 10 तक JCRT का जो मैथ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।